खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान आइंदा साल दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। अमित शाह का दावा। मरकजी वजीर दाखिला का गांधीनगर में कई तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद खिताब। हिंदुस्तान को एक दूसरे की जबान, सकाफत और मजहब का एहतराम करने वाला मुल्क बनना चाहिए। राहुल गांधी का तासुब। कांग्रेस लीडर ने एआईके के दौरे में भी स्कूलों के किरदार को अहम करार दिया। एसआईआर में खवातीन और वोटरों को निशाना बनाने का ममता बनर्जी ने लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ने 54 लाख वोटरों के अखराज का भी किया दावा। ईरान में अमेरिकी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। एम्बेसी ने फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का दिया मशवरा। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। लाखों शहरी शदीद सर्द मौसम में बिजली से हुए महरूम। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल होगा दूसरा वनडे। बैटिंग कोच ने आयुष बदोनी की शमूलियत की बताई वजह। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दाखिला अमित शाह ने असूर दिया कि मुल्क आइंदा साल के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वो गांधीनगर जिले में अपने आबाई कस्बा मानसा में 267 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का आगाज और इफ्तिताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को हर शोबे में आलमी लीडर बनाने के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने तालीम, तहजीबी और हम आहंगी और सियासत में आजिज़ी पर एक अहम पैगाम दिया। तमिलनाडु के जिला दिगलूर में एक स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा जहां लोग एक दूसरे की ज़बान, सकाफत और मजहब का एहतराम करें। मसनूई ज़हानत और इंफॉर्मेशन के इस दौर में उन्होंने स्कूलों के किरदार को खासतौर पर अहम करार दिया। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में तफसील। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क बनने की ज़रूरत है जहां शहरी एक दूसरे की ज़बानों, सकाफतों और मज़ाहिब का एहतराम करें। वो तमिलनाडु के गुदालूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा कि मसनूई ज़हानत, आईटी और डेटा के इस दौर में मालूमात हर जगह दस्तयाब हैं, लेकिन स्कूलों की असल जिम्मेदारी ये है कि वो मालूमात को इल्म में बदलें और इससे भी बढ़कर तलबा में दानाई पैदा करें। उनके मुताबिक अगर इन्फॉर्मेशन के दौर में दानाई ना हो तो दुनिया एक नाखुशगवार जगह बन सकती है। इसलिए तालीमी इदारों का किरदार महज तालीम देना नहीं, बल्कि बाशऊर और समझदार शहरी तैयार करना है। राहुल गांधी ने एक उस्ताद की मिसाल देते हुए कहा कि जब उन्होंने तलबा से पूछा कि वो अपनी टीचर को अच्छा क्यों समझते हैं, तो तलबा ने जवाब दिया कि वो हमें सुनती हैं, मोहब्बत और एहतराम से पेश आती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यही उनकी सियासत की बुनियाद है, यानी एक ऐसा हिंदुस्तान जहां लोग एक दूसरे को सुनें, समझें और इज्जत दें। उन्होंने तलबा और सियासतदानों दोनों को आजिज़ी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा कि उनके 20 साला सियासी तजुर्बे के मुताबिक आजिज़ी सबसे अहम कद्र है, चाहे वो एक तालिब इल्म हो, उस्ताद हो या सियासतदान। An atmosphere of love and affection, of respect, an atmosphere where people are talking to each other and listening to each other and being kind to each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions,
are kind to each other. राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब तमिलनाडु में 2026 के असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं। रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद है, दूसरी तरफ बीजेपी और एआईएडीएमके का इत्तेहाद, जबकि अदाकार विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम भी पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वफद की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि बंद कमरे की मीटिंगों के नतायज मुल्क भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंगों से मुल्क को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। कांग्रेस लीडर ने मुतालबा किया कि वो इस दौरे की तफसीलात से अवाम को वाकिफ कराया जाए। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज ने गुरु तेग बहादुर तौहीन आमेज रिमार्क्स के मामले में साबिक चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडर आतिशी का दिफा किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कपिल मिश्रा के जरिए शेयर की गई वीडियो में गुरु का लफ्ज भी शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि बाज लोग जानबूझकर आतिशी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट की है वो आप अपने कान में हेडफोन लगा के सुनिए तो सही। एक ऐसी झूठ चलाई जा रही है कि साहब तेज तेज झूठ बोलोगे तो लोग सच मान लेंगे। मोदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है रेखा गुप्ता द्वारा। भाई आप सुने तो सही, कोई सुने तो सही। कोई तो आप में से आदमी ये कहे कि साहब मैंने सुना है कपिल मिश्रा ने जो वीडियो भेजा और उसमें उन्होंने गुरु शब्द को लेके कुछ अपमानजनक बात कही है। बताए तो सही कोई मुझे। उस वीडियो में मैंने तो 100 बार सुन लिया, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद मैंने उसको 100 बार सुन लिया। उसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। क्या मगरबी बंगाल की सियासत में वोटर लिस्ट की नजरसानी को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल में खवातीन वोटर्स को मुंतखब तौर पर निशाना बनाया गया है। ममता बनर्जी के मुताबिक अब तक 54 लाख से जायद नाम लिस्टों से हटाए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है। आज पर्यंत 83 জন মারা গেছে, 84 মারা গেছে, মানে সকাল পর্যন্ত 4 জন কমিটেড সুইসাইড করতে গেছিল এবং 17 জনের ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়েছে SIR এর নোটিশ পাওয়ার পর। টোটাল প্রায় 103 জনের মতো হবে, 105। এর জমিদারি তো ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে, বিজেপি পার্টিকে নিতে হবে, দুর্যোধন দুঃশাসনদের নিতে। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट के SIR में धांधली और फर्जी वोटर्स बनाने की साजिश करने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम की बेहुरमती की कोशिश है जिससे SP कामयाब नहीं होने देगी। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने खबरदार किया कि अगर बीजेपी से वाबस्ता कोई भी वोटिंग के अमल में छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। मकसद के लिए पार्टी तमाम बूथ इंचार्जों को FIR फॉर्मेट भेज रही है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सरहदी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर एक अहम और 2 टूक बयान जारी कर दिया। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अगर मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की मुहिम या इश्तियाल अंगेजी की गई तो उसका जवाब मौसर और फैसला कुन होगा। पेश है तफसीली रिपोर्ट।
हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और ये कार्रवाई अपने हिकमत अमली के मुताबिक जारी है। उनका कहना है कि मुल्क की शुमाली सरहदों पर हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं, ताहम मुसलसल निगरानी और मुकम्मल चौकसी नागुज़ीर है। जनरल द्विवेदी के मुताबिक आला सतही बातचीत, राब्तों की बहाली और एतमाद साजी के इक़दामात के बायस सरहदी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद दिफाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। फौजी सरबराह ने बताया कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद आला तरीन सतह पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन सिंदूर की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद इंतहाई दुरुस्तगी और मजबूत हिकमत अमली के तहत किया गया। उनके मुताबिक 7 मई 2025 को 22 मिनट की तेज रफ्तार कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि इसके बाद 10 मई तक 88 घंटों पर मुहित मरबूत ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और बरसों से जारी जौहरी धमकियों की बयानबाजी को मौसर तौर पर गैर मौसर बनाया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 9 में से 7 तयशुदा अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सामने आने वाले रद्द-ए-अमल का नपातुला मुतवाजन और काबू में रखा गया जवाब दिया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि हिंदुस्तानी सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में अब भी तकरीबन 8 दहशतगर्द कैंप मौजूद हैं, जिनमें से 2 बैनुल-अक़वामी सरहद और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने वाक़ हैं। फौज इन तमाम मकामात पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। दोनों तरफ से जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफी मोबिलाइजेशन किया था, काफी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। फौजी सरबराह ने CAPF, खुफिया एजेंसियों, रियासती इंतजामिया, शहरी इदारों और मुख्तलिफ मरकजी वजारतों के ताउन को सराहते हुए कहा कि वाज़ेह सियासी हिदायत, फौजी क़यादत को मुकम्मल आज़ादी और तीनों अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी ऑपरेशन सिंदूर की नुमाया खुसूसियात रहीं। उनके मुताबिक मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि कौमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों, बाहमी हम आहंगी, खुद कफालत और जदीद इख्तरा के जरिए ही जीती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। मुल्क की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो गई है। यहाँ 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे दिन यानी 16 जनवरी को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। NCP के दोनों ग्रुप्स में इत्तेहाद और ठाकरे बिरादरान के साथ आने से इस मरतबा BMC इंतखाबात काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। कांग्रेस ने भी प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से इत्तेहाद किया है, जबकि BJP और शिंदे ग्रुप भी मिलकर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बलदी इंतखाबात के लिए नई सफबंदियों ने अवाम को भी उलझन में डाल दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 16 जनवरी को आने वाले नताइज पर अटकी हुई है। वाज़ेह रहे कि BMC का बजट कई रियासतों के बजट से भी ज्यादा है। माली साल 2025-26 के लिए BMC का बजट 74,000 करोड़ रुपए का हिस्सा अबूर कर गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रग फ्री कैंपस मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने तलबा को मंशियात के बढ़ते हुए खतरात से आगाह करते हुए कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है और उन्हें नशे जैसी लानत से दूर रहना होगा। With all your cooperation and hard work and devotion and the new spirit that we are going to make the India, not only our campus, the whole country will be free from drugs. That is our aim. And वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लोगो थीम और वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स एक मजबूत आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है जो तरक्की पसीर ममालिक की आवाज़ को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में पेश कर रहा है। वाज़ेह है कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है और ये ग्रुप आलमी मईशत और सियासत में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 रोज़ा UP
AI हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि AI की मदद से बरवक्त हसास और टेक्नोलॉजी पर मबनी सेहत के सहूलियात की फराहमी को मुमकिन हो सके। कि इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर जितिन प्रसाद और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और दीगर कायदीन ने शिरकत की। तमिलनाडु के वज़ीर सेहत राजेंद्रन ने सेलम जिला कलेक्ट्रेट में पोंगल की तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने भी जोश व खरोश के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इस दौरान दीगर रियासतों के कॉलेज तलबा के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों ने भी इस त्यौहार में हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फनकारों की जानिब से सकाफती रक्स पेश किए गए। इस तकरीब में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार मार्क रफेलो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बदतरीन इंसान उनको करार दिया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामजद अदाकार मार्क ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो चाहकर भी जश्न मनाने की हालत में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में रोनुमा होने वाले वाक़यात अब मामूल की बात नहीं रही। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त मुखालफत की और उन्हें बदतरीन इंसान करार दिया। Vice President is lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters. ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है, जबकि मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। सूरत-ए-हाल आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी बराए ईरान ने 13 जनवरी को एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत दी है। एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि मुल्क भर में जारी मुजाहिरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, जिसके नतीजे में तशद्दुद और गिरफ्तारियां और जानी नुकसान का खदशा है। एडवाइजरी के मुताबिक ईरान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुताद्दद सड़कें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो रही है, जबकि इंटरनेट सर्विसेज भी बड़े पैमाने पर मुअत्तल हैं। अमरीकी शहरियों को मुजाहिरों से दूर रहने, मोहतात तर्ज ज़िंदगी अपनाने और कम से कम नक्लो हरकत करने की हिदायत की गई है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अगर मुमकिन हो तो शहरी ज़मीनी रास्तों के जरिए ईरान छोड़ने पर गौर करें। एडवाइजरी में बताया गया है कि आर्मीनिया और तुर्की के साथ सरहदी रास्ते खुले हैं, ताहम रवानगी के दौरान सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान से निकलने वाले शहरियों की मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकता। जो अफराद मुल्क छोड़ने से कासिर हों, उन्हें महफूज मकामात पर रहने और ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा रखने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक ईरान में जारी मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 646 तक पहुँच चुकी है, जबकि इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये आदातो शुमार अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जारी किए गए हैं। ताहम ईरानी हुकूमत ने ताहाल सरकारी तौर पर किसी किस्म के जानी नुकसान के आदातो शुमार जारी नहीं किए। मवासिलाती बंदिश के बायस आज़ाद ज़राए से इन आदादोशुमार की तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान में हुकूमत के हक में होने वाले मुल्क के मुजाहिरों के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी का सख्त और वाज़ेह पैगाम सामने आ गया है। उन्होंने इन रैलियों को ईरानी तारीख का एक यादगार दिन करार देते हुए कहा कि अवाम ने गैर मुल्की साजिशों को नाकाम बना दिया। सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुजाहिरे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर मज़ीद तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने हुकूमत के हक में होने वाले मुल्क गिर मुजाहरों पर ईरानी कौम को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने इस दिन को मुल्की तारीख का एक अहम और यादगार लम्हा करार देते हुए कहा कि अजीम ईरानी कौम ने आज तारीख रकम की है। आयतुल्ला खामेनी के मुताबिक इन रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। उनका कहना था कि दुश्मन क़ुव्वतें ईरान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए अंदरूने मुल्क किराए के एजेंटों को इस्तेमाल करना चाहती थीं, मगर ईरानी अवाम ने बरवक्त इत्तेहाद और शऊर का मुजाहरा करते हुए इन मंसूबों को खाक में मिला दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म, कौमी शनाख्त और सियासी बसीरत का भरपूर सबूत दिया है। उनके मुताबिक ये मुजाहरे दरअसल अमरीकी सियासतदानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम और इंतबाह थे।
आयतुल्लाह खामेनेई ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने फरेबी इक़दामात बंद करे और अपने आलाकारों पर इन्हिसार तर्क करे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी कौम मजबूत, बाखबर और होशियार है, दुश्मन को अच्छी तरह पहचानती है और उसके खिलाफ हर मिहाज पर डटी रहती है। सुप्रीम लीडर का कहना था कि ईरानी अवाम का इत्तेहाद और बेदारी ही ईरान की असल ताकत है और यही क़ुव्वत दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा ऐलान ने आलमी तिजारत में नई बेयकीनी पैदा कर दी है। ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ तिजारत जारी रखने वाले ममालिक पर अमेरिका 25% इजाफी टैक्स आयद करेगा। इस फैसले के मुमकिन असरात हिंदुस्तान समेत कई बड़े तिजारती शराकतदारों पर पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए ये मामला इसलिए भी अहम है कि वो पहले ही अमेरिका के तबाहकुन टैरिफ का सामना कर रहा है। सूरत हाल पर पेश है तफसीली रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात बरकरार रखेगा उस पर अमरीका 25% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। इस ऐलान को आलमी तिजारत के लिए एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के साथ तिजारत करने वाले कई अहम ममालिक इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए ये मामला खास अहमियत रखता है क्योंकि वो पहले ही अमरीका की जानिब से आयद 50% बुलंद महसूलात का सामना कर रहा है और अब एक नए तिजारती दबाव का खदशा पैदा हो गया है। हिंदुस्तान ईरान के 5 बड़े तिजारती शराकतदारों में शामिल है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 में हिंदुस्तान ने ईरान को 1 अरब 24 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की, जबकि ईरान से 44 करोड़ डॉलर की दरामदात की गईं। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तिजारती हुजम 1 अरब 68 करोड़ डॉलर रहा। तेहरान में वाक़ई हिंदुस्तानी सफारत खाने के मुताबिक हिंदुस्तान और ईरान अहम तिजारती शराकतदार हैं। हिंदुस्तान ईरान को चावल, चाय, चीनी, अद्वियात, मसनूई रेशे, बरकी आलात और मसनूई जेवरात बरामद करता है, जबकि ईरान से खुश्क मेवाजात, कीमियाई मसनूआत और शीशे से बनी अशिया दरामद की जाती हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह मंसूबे में भी हिंदुस्तान का किरदार किलीदी हैसियत रखता है। दोनों ममालिक ने 2015 में चाबहार की शहीद बहिश्ती बंदरगाह को मुश्तरका तौर पर तरक्की देने के लिए मुआहिदा किया था। ये बंदरगाह हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक बराह रास्त तिजारती रसाई फराहम करती है और इलाकाई राब्ते के लिए एक मुतबादिल रास्ता समझी जाती है। हाल ही में अमरीका ने चाबहार बंदरगाह पर हिंदुस्तानी सरगर्मियों के लिए दी गई पाबंदियों में छूट को मजीद 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, जिसे हिंदुस्तान की सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप के ताज़ा ऐलान के बाद मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की जैसे ममालिक को भी नए अमरीकी टैरिफ के बायस दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के पावर ग्रिड तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। ताज़ा हमले में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि लाखों शहरी शदीद सर्द मौसम में बिजली से महरूम हो गए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और उसके तिजारती जंग बंदी की कोशिशें कर रहे थे। आप देखिए इस हवाले से इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। रूस ने गुज़िश्ता 4 दिनों में दूसरी बार यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रात भर होने वाले इन हमलों में तकरीबन 300 ड्रोन्स, 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 क्रूज मिसाइल फायर किए गए, जिनका हदफ मुल्क के 8 मुख्तलिफ इलाके थे। शुमाल मशरक़ी खारकीव रीजन में एक डाक खाने पर हमले के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि कीव रीजन में कई लाख घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। शदीद सर्दी के बाद दारुल-हुकूमत कीव में दर्ज हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और शहर में जनरेटर्स की आवाज़ें गूंजती रहीं। इससे कबल रूस ने एक बड़े हमले में जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया था, जिसे नेटो इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया जा रहा है। अमेरिका ने रूस के इन हमलों को ख़तरनाक और गैर ज़रूरी कशीदगी करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। उधर यूक्रेन के जुनूबी शहर उड़ीसा में भी हमलों के नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि अस्पताल, किंडरगार्टन और रिहायशी इमारतों समेत तवानाई का बुनियादी ढांचा मुतासर हुआ। सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की फ़ौरी फराहमी और मज़ीद इमदाद का मुतालबा किया है, ताकि रूसी हमलों का मौसर जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।